नमस्कार मित्रों। वर्ष 2024 का आगमन हो रहा है और इसी श्रृंखला में हम सभी राशियों के बारे में जान रहे हैं कि उनकी जो 2024 है वो कैसा बीतेगा। अभी तक हमने मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में जाना है। आज हम कर्क राशि या फिर कर्क लगन के जातकों के बारे में जानेंगे कि आपका आने वाला वर्ष कैसा बीतेगा। उसके पहले एक वास्तु की छोटी टिप्स जो कि आजकल तो नहीं मिलती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, थोड़ी जानकारी आप ले लीजिए। आप ये जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सफ़ेद पलाश की पुष्प है। सफ़ेद पलाश या फिर जो पलाश का पेड़ आप जानते हैं, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे तो पलाश का पेड़ मिलेगा, लेकिन वो जनरली आपको भगवा रंग का मिलेगा, मतलब केसरिया रंग का। सफ़ेद पलाश का पुष्प जो होता है वो बहुत ही दुर्लभ होता है, रेयर स्पेसीज होता है जो जल्दी नहीं मिलता है। लेकिन वो यदि आपको मिल जाए तो आप उसे अपने घर के मेन दरवाजे पर या फिर मेन गेट पर या फिर उत्तर में यदि आप लगा दें या फिर घर के सामने कहीं पर भी, तो बड़ा ही उत्तम होता है। जैसे शंख पुष्प जिसे अपराजिता कहते हैं, अपराजिता जिस प्रकार उत्तर में लगाने से धन की बढ़ोतरी होती है, उसी प्रकार ये जो पलाश है सफ़ेद पलाश वो भी बहुत ही शुभ और लक्ष्मीदायक माना जाता है। तो सामने जो आपको पिक दिख रही है ये वर्ष 2024 है और आप समझिए कि आपके लिए कैसा बीतने वाला है। हालांकि बीजेपी के लिए तो 2024 का जो आगाज़ समझिए वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी भारी बहुमत मिली है। क्योंकि भारत में जो एक आधा अधूरा जो मैंडेट मिलता था, जैसे किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी ना मिलना, वो सिस्टम धीरे धीरे जनता ने ख़त्म किया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं बचती है। क्लियर मैंडेट जिसको भी दीजिए, क्लियर मैंडेट दीजिए। आइए हम जानेंगे आज कर्क राशि या फिर कर्क लगन। आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें देखिए, यदि आपका लगन कर्क है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। यदि आपकी राशि कर्क है जिसमें चंद्रमा बैठे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, या फिर आपकी नाम राशि भी यदि कर्क आ रही है तो भी देख सकते हैं, क्योंकि जो संपूर्ण मांगलिक कार्य हमारे जीवन में होते हैं वो नाम राशि जन्म राशि से होते हैं, और जो संपूर्ण व्यावसायिक वगैरह जो कार्य होते हैं या फिर किस स्थान पे जा रहे हैं, वो नगर आपके लिए कैसा होगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जन्म जो नाम राशि होता है उससे होता है। तो जलेबी देखकर मुंह में पानी आ ही गया होगा। उसी प्रकार हम जानते हैं 2024 का फल कैसा रहने वाला है कर्क के लिए। सबसे पहले कर्क राशि आप जानिए कि 4 बड़े ग्रहों के आधार पर मैं बताऊंगा ये गोचर फल। और कर्क राशि वालों को मीठा तो पसंद होता ही है, तो आप मीठा बिल्कुल खाया कीजिए, और मीठा खाना भी चाहिए, क्योंकि कर्क लगन के ही भगवान श्री राम थे। कर्क लगन के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, और कर्क लगन में जो नक्षत्र आता है उसमें भी बुध का नक्षत्र है, उसमें राहु का नक्षत्र है और साथ में गुरुदेव का नक्षत्र है। तो कर्क जो राशि होती है वो बड़ी भावुक वाला राशि होता है, क्योंकि जल तत्व यहाँ पर प्रधान होता है। और वैसे भी 4 नंबर जो होता है ना वो जल तत्व में आता है, और इसके जो स्वामी होते हैं चंद्रदेव वो भी जल तत्वीय हैं। मतलब कि ऐसे लोग जो होते हैं वो भावनाओं में काफ़ी विवल होते हैं और जीवन के बहुत सारे आयाम इनको देखने को मिलते हैं। तो सीधा सा सूक्ष्म सा बात ये समझिए कि कर्क राशि वाले जीवन के प्रारंभ में यदि सफल ना हो या हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, जीवन के उत्तरार्ध में और मध्य में काफ़ी सफल होते हैं। जैसे कि भगवान राम का ही आप जीवन चरित्र देख लेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन के प्रारंभ में जब कैरियर जो स्टार्ट होता है आज के ज़माने के हिसाब से देखेंगे तो भगवान राम को वनवास मिल गया था। तो वो वहाँ पर इस दृष्टि से यदि आप देखेंगे कि करियर में कितना सफल हो रहे हैं, पैसे कितने कमाए हैं, तो वहाँ पर तो सफल नहीं हो पाए थे, वहाँ थोड़ा संघर्ष करना पड़ा था। वही स्थिति यहाँ पर भी होने वाली है। आप सभी लोग यदि कर्क राशि है या फिर कर्क लगन के हैं तो प्रारंभिक जीवन में थोड़ा आपको संघर्ष ज़्यादा दूसरों की अपेक्षा झेलना पड़ेगा, और उसके बाद आपका जीवन जो है मतलब 30, 32, 36 के बाद धीरे धीरे स्टेबल होता है। लेकिन प्रारंभिक जीवन जैसे कि जो सूर्य वाले होते हैं उनको 21 साल में नौकरी वगैरह हो जाता है, या फिर 18 साल के बाद ही आजीविका चलाने लगते हैं, या फिर जो बुध ग्रह वाले होते हैं वो भी 24 के आसपास तक कहीं ना कहीं अपना सेटल होने का कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। हालांकि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत कुछ बिगाड़ के रख दिया है, क्योंकि आपकी 22 से 24-25 तक तो आपकी एजुकेशन ही पूरी होती है, तो आप क्या ही सेटल हो पाएंगे। आइए हम सबसे पहले कर्क राशि के बारे में चर्चा करते हैं ग्रहों के अनुसार। तो कर्क राशि के लिए वर्ष 2023 से ही
आपकी ढैया चल रही है, जो ढैया आपकी चलेगी 2025 प्रारंभ तक। तो समझिए ये स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है शनि के माध्यम से, शनि के हिसाब से। तो आपके लिए संघर्ष की स्थिति बनेगी, आपकी वाणी बिगड़ सकती है, आपके बनते कार्य जो हैं थोड़े विलंब होंगे। हालांकि एक चीज़ यह है कि जब शनि महाराज जब वक्री होंगे आपके जून से लेकर सितंबर तक, तो आपके कार्यों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। हालांकि आपको चोट चपेट लॉन्ग, और यदि आपकी दशा भी खराब चल रही है तो लॉन्ग टर्म डिजीज़ वगैरह होने के चांसेस बनते हैं। तो आपको यहाँ पर शनिदेव के उपाय करने होंगे। शनिदेव के उपाय क्या करने होंगे? शमी जो वृक्ष होता है उसमें आपको प्रतिदिन जल देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि शनिवार को ही देना है या फिर रविवार को देना है, नहीं, आपको प्रतिदिन देना होता है। जो ग्रहों का दिन लोग बांट के करते हैं पूजा, वो बिल्कुल ही गलत करते हैं। वो दिन हमने बांटा है, भगवान ने नहीं बांटा है। भगवान के लिए सब दिन बराबर है। आपको ये उपाय करना है, और हो सके तो शनिवार को सूखा नारियल जो होता है, जो जटा वाला सूखा नारियल होता है, वो अपने पर से घुमाकर सिर्फ शनिवार को, ये चीज़ शनिवार को सिर्फ कर सकते हैं क्योंकि प्रतिदिन पॉसिबल नहीं है। वो नारियल आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन जो जल देने वाला है या फिर दिया जलाने वाला है अपने देवताओं के सामने, वो आपको प्रतिदिन करना होता है। हाँ, यदि आप इंश्योरेंस वगैरह से संबंधित हैं, आपका व्यवसाय संबंधित है, या फिर त्याग से संबंधित है, मतलब अपने को मतलब मार्केट में घुमाना है, लोगों को जीवन मरण का चीज़ें बताना है, जैसे ऑकल्ट साइंस हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, या फिर जो लोग कुछ लोग तंत्र की ओर जाते हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा अच्छा है, अनुकूल है। अब यदि हम चर्चा करेंगे गुरु महाराज की, तो गुरु महाराज आपके लिए 10वें भाव में है और मेष राशि में है। आपके लिए बहुत अच्छा शुभ रहेगा। आप कहीं प्रयास कीजिए अच्छा नौकरी व्यवसाय का, पठन पाठन का और मान सम्मान बढ़ाने का, तो ये आपके लिए अच्छा उत्तम स्थिति बनाकर रखेंगे। और वो स्थिति आपकी बनी रहेगी मई तक, और मई के बाद जब गुरुदेव चले जाएंगे आपके 11वें भाव में, तो भी वो आपके लिए लाभप्रद स्थिति बनाएंगे, क्योंकि 11वें भाव में जब गुरु जाते हैं तो लाभ की स्थिति बनाते हैं। साथ ही साथ जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह संबंधित प्रयास कर रहे हैं, तो मई के बाद आपका विवाह वगैरह का भी योग बनेगा। मई के बाद जो गोचर होगा गुरुदेव का आपके 11वें भाव में, तो वो लाभ की भी स्थिति आपके लिए बनाएगी। लाभ कहने का मतलब कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर व्यवसाय कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, तो आपके नए मार्ग खुलेंगे, धन दौलत आनेंगे, क्योंकि गुरु धन के कारक भी होते हैं। और 11वें भाव में जाकर बैठना, कोई भी ग्रह बैठता है वो धन दौलत देता है। गुरु बैठे हैं तो शुभ मार्गों से, क्योंकि आपके लिए वो भाग्य के भी स्वामी हैं। तो बहुत सारे मार्गों में जहां आपकी भाग्य अवरुद्ध हो रहा है, भाग्य की वजह से, भाग्य का साथ नहीं मिलने की वजह से कार्य शिथिल हो गया है, उन सारे कार्यों में आपको उन्नति देखने को मिलेगा। और 11वें भाव से वो नवीं दृष्टि से 7वें भाव को भी देखेंगे, तो वहाँ भी आपके लिए व्यवसाय का मार्ग खोलेंगे, क्योंकि 7वां भाव व्यवसाय का भी होता है और फॉरेन सेटलमेंट का भी, मतलब कि आपके यात्रा के भी योग यहाँ पर बनने को अग्रसर होंगे मई के बाद। साथ ही साथ नए प्रेम के रिश्ते आ सकते हैं, या फिर आपका जो प्रेम का रिश्ता है वो वैवाहिक रिश्ते में परिणत हो सकता है। पुत्र प्राप्ति या फिर संतान प्राप्ति के भी अवसर यहाँ पर बन रहे हैं। अब यदि हम तीसरे बड़े ग्रह जो कि गोचर कर चुके हैं पिछले ही साल, मतलब यही साल नवंबर में ही 2023 में, तो 2024 में वो आपके लिए, जैसे राहु और केतु हैं, वो आपकी राहु 9वें भाव में ही वर्ष भर रहेगा और केतु आपके तीसरे भाव में रहेगा। तो ये गोचर कमोबेश आपके लिए लाभदायक ही है, क्योंकि धर्म के कार्य आप करेंगे, धर्म के कार्यों में आप बढ़ेंगे, और वहाँ भी आपको मान सम्मान प्रसिद्धि मिल सकता है यदि आप अच्छे तरीके से, यदि कुंडली में भी सहायक है गुरुदेव या फिर राहु, तो आप यहाँ पर धर्म के मामलों में आगे बढ़ेंगे सकारात्मकता की ओर से। और केतु तीसरे भाव में बैठकर, उपचय भाव में बैठकर आपके साहस, शौर्य, पराक्रम में वृद्धि करके आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, और साथ ही साथ धन वगैरह आने का भी योग बनाएंगे, चाहे जिस मार्ग से भी बनाए, क्योंकि राहु यहाँ पर एक ऑरा क्रिएट करते हैं, एक मिथ, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। एक चीज़ आप याद रखिए कि यहाँ पर आप जो धर्म कर रहे हैं वो बेसिक जो वैदिक रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलकर कीजिएगा। आप पाखंड की ओर या फिर जो ब्रह्म की स्थिति वाला जो पूजा होता है उसमें आप इंडल्ज नहीं होइएगा। जो वैदिक रीति रिवाज से जो हम करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा, और जो पंच देवताओं की पूजा करते हैं, वही सब पूजा कीजिएगा। आप ये दूसरे धर्म की ओर मत जाइएगा, जैसे मजार वगैरह पे जाना या फिर किसी मौलवी तांत्रिक वगैरह के पास जाना। तंत्र विद्या में भी आपको नहीं जाना है, आपको नुकसान करेगा। भावनाओं में बह रहे हैं
तो आप भगवान की भक्ति की भावना में बहिए, आप कोई दूसरे भाव भक्ति में ना बहिए, क्योंकि याद रखिए जो जैसा पूजा करता है, जैसे देवता की पूजा करता है, उसको वैसे ही लोक की प्राप्ति हो जाती है मृत्यु के पश्चात। तो आप यदि किसी भी आदमी, जैसे साईं बाबा को ही समझ लीजिए, वो देव पूजा नहीं है, वो आदमी की पूजा है। जैसे मज़ारों पे जो लोग जाते हैं वो किसी देवता की पूजा नहीं है, वो वहाँ पे जो मरा हुआ आदमी है, जो उसको तो अपने जीवन में उसको मुक्ति नहीं मिल पाया, तुमको क्या ही मुक्ति देगा। तो वो जो प्रेत बन के बैठा है वहाँ पर, उसकी पूजा करोगे तो मरने के बाद तुमको प्रेत की ही योनि मिलेगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ, आप भावनाओं में ज़्यादा बह जाते हैं, क्योंकि आप जल्दी करके कुछ भी ठीक करना चाहते हैं, किसी को कष्ट में देखना नहीं चाहते हैं। तो कष्ट में नहीं देखना चाहते हैं भाई, तो आप शॉर्टकट मत अपनाइए, आप भगवान की शरण में जाइए, प्रभु राम की शरण में जाइए, भगवान विष्णु की शरण में जाइए और अपना जीवन सुगम बनाइए। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए लगभग ये वर्ष जो है अच्छा ही बीतेगा। बस थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक अपनाने का प्रयास किसी भी तरीके से मत कीजिए, क्योंकि आपका ढैया भी चल रहा है। जीवन को एक सुसंगठित बनाने का प्रयास कीजिए, धैर्य रखिए। मिलेंगे सिंह राशि के वीडियो के साथ। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका आशीर्वाद जरूर दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।